हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की हमने स्टार्ट कर दी थी यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो ये हमारी लास्ट यूनिट है और मैंने बताया था फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज नेसेसरी दैट योर वोकैबुलरी एंड ग्रामर स्किल्स शुड बी वास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। यानी आपकी वोकैबुलरी बहुत वास्ट होनी चाहिए, बहुत विस्तृत। जब आपकी शब्दावली होगी, आपका शब्दकोश जो बहुत विस्तृत होगा, तभी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर पाएंगे। साथ साथ आपके जो स्पोकन स्किल्स एंड रिटन स्किल्स हैं वो भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की, तो रिटन कम्युनिकेशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके ग्रामर की नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के सिलेबस में इस यूनिट को मेंशन किया गया है। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक सेंटेंस, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डिफरेंट टाइप के हमारे सेंटेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हमने आपको सेंटेंसेस बताए, जो कि हमने रिसेंट टॉपिक अभी फिनिश किया, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़े और इसके बारे में इसके एग्जांपल्स भी पढ़े, साथ साथ इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी आपको बताई। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो भी हमारे सेंटेंसेस कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे पूछा जाएगा? वो पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन, यानी कि एक तरह के सेंटेंस को दूसरी तरह के सेंटेंस में चेंज करना और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस की, सेंटेंस को पहचानना कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट जो हैं सेंटेंसेस के आइडेंटिफिकेशन को अच्छे से समझ गए होंगे, कैसे किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, साथ ही साथ कैसे वन टाइप ऑफ सेंटेंस को आप अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप जितने भी एग्जांपल्स थे सभी के लिए बहुत इनफ थे। इसके अलावा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप खुद से करते हैं, उतना ज्यादा परफेक्शन आप गेन करते जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स, जैसे आपने रिसेंट टॉपिक फिनिश किया तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने वो पोर्शन मिस कर दिया, उसकी क्लास नहीं अटेंड करी, वो पहले वाली क्लास जरूर देख लें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नए पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि नए पैटर्न पर सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत आएंगे, जो कि एमसीक्यूज, फिलअप या फिर वन वर्ड और वन लाइनर के फॉर्म में आएंगे। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे जो सेंटेंस से आपको मिल जाएंगे, यानी सेंटेंस में जैसे कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, तो हमारा वन वर्ड आंसर हो गया। इसके अलावा फिलअप के फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे सेक्शन ए में। खैर चलिए, इसी यूनिट में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या है? कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है। इसमें हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे जिनका जो यूज किया जाता है हम अपने सेंटेंसेस में करते हैं, और इनका क्या फंक्शन है, यानी जो वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं उन वर्ड्स का क्या फंक्शन है, उस बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। तो हमने क्या किया, वैरायटी ऑफ वर्ड्स को एक नाम दे दिया ऑन देयर फंक्शन। तो इसमें हमारे 8 टाइप ऑफ वर्ड्स आते हैं। कौन से आते हैं? नाउन आता है, दूसरा प्रोनाउन आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, और इसके अलावा भी हमारा आ जाता है एक क्या बोलते हैं, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो हमारे कुल मिला के ये टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी सभी हमारे जो 8 मैंने टाइप बताए ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। अब इसमें वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सभी के हम फंक्शन देखेंगे, सभी के फंक्शन अलग अलग हैं। तो इस बिहाफ पर हमने इनको अलग अलग नाम दे दिया। यानी हम जब नाउन पढ़ेंगे तो नाउन में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, वैरायटी ऑफ वर्ड्स आते हैं, और इनका फंक्शन क्या है उस बेसिस पर इनको नाउन की कैटेगरी में डाल दिया। सिमिलरली जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो भी आप देखेंगे प्रोनाउन में बहुत सारे हमारे वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स का फंक्शन क्या है उस बेसिस पर उनको प्रोनाउन में डाला। सिमिलरली वर्ब, एडवर्ब, है ना, ऐसे हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। तो सबसे पहला जो कि आपने कई बार पढ़ा भी है वो है हमारा नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन तो मुझे शायद लगता नहीं कि किसी भी स्टूडेंट को याद ना हो कि नाउन क्या है। अच्छा, एक चीज और आप सभी को बता दूं,
आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम पूछा जाएगा, यानी ऐसे होने की पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपसे नाउन या प्रोनाउन की डेफिनेशन पूछे। आप सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास से नाउन पढ़ते आ रहे हो, हिंदी में संज्ञा जिसे कहते हैं, आप बहुत पढ़ते चले आ रहे हो, बहुत बार डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, इतनी की रटते रटते आपको याद हो गई होगी, तो ऐसा क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि नाउन से बेस्ड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए। तो व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सभी को पता है फिर नाउन क्या है? किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का जो नाम होता है या उसके गुण का जो नाम होता है, जैसे कि कोई मटेरियल हुआ, क्वालिटी हुई, या हमारा ग्रुप हुआ कोई, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन। आप लोगों ने एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो पढ़ी उसमें आपने पढ़ा नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बट इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नाउन में आते हैं, जैसे नेम ऑफ अ मटेरियल भी हमारा नाउन है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जो आयरन, ये सब क्या है? हमारे मटेरियल के नाम है, ये भी हमारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा आपकी जो लाइक क्वालिटी होती है, जैसे कि काइंडनेस, स्ट्रेंथ, ये सब जो क्वालिटी हो सकती है ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ थिंग, किसी भी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, वो भी हमारे इसके अंदर आती है। इसके अलावा हमारे कलेक्शन यानी ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ बर्ड, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ये भी हमारे कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे कि ये सब नाउन में ही आएंगे, जैसे कि ग्रुप ऑफ टीचर हुआ, या ग्रुप ऑफ आर्मी पर्सन हुआ, ग्रुप ऑफ बर्ड्स हुआ, ग्रुप ऑफ लॉयन हुआ, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? ये भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए हम एक पूरे ग्रुप के लिए क्या करते हैं? एक वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आप सभी छोटी क्लास से लेकर अभी तक अपने असेंबली में जाते होंगे, शुरू में जो प्रेयर प्रार्थना आपके स्कूल में हुआ करती थी, कॉलेज में तो अब नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी उसको मिस कर जाते हैं, और वो वाकई में जब बाद में लगता है ना कि यार वो कितना अच्छा टाइम था। तो प्रेयर वाला टाइम जो होता है उसमें आप देखते हैं कि कुछ आपके कॉलेज की सीनियर या आपके सेम क्लास की कुछ गर्ल्स या कुछ बॉयज मिलकर आपको प्रेयर कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यानी कुछ ऐसे लोग जो सिंगिंग कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं। तो हमने क्या करा? सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर कह दिया। जैसे कि आप आजकल बहुत कल्चर है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत सारे लाइव शोज होते हैं, डीजे नाइट होती है, डांडिया नाइट होती है, तो वहां भी आपने देखा होगा बहुत सारे म्यूजिशियन का एक ग्रुप आता है, उसे आप क्या कहते हैं? म्यूजिक बैंड। तो हम क्या करते हैं? एक पूरे ग्रुप को, एक पूरे कलेक्शन को एक नाम दे देते हैं, ठीक है? वो भी हमारा क्या होता है? वो वर्ड्स भी हमारे नाउन कहलाते हैं। और अ स्टेट, कोई अवस्था, जैसे कि चाइल्डहुड है ना, चाइल्डहुड यानी बचपन, तो ये भी हमारा क्या एक स्टेट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो भी हमारा नाउन की कैटेगरी में जाएगा। एंड एक्शन यानी किसी तरह का कोई मूवमेंट, जैसे कि रन, है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा? नाउन की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? तो अब नाउन जो है हमने बता दिया कि नाउन होता क्या है, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, ठीक है? अब नाउन एंड नाउन फ्रेज क्या होते हैं ये आपको समझना होगा। A noun is a single word but a small group of words. If it acts as a noun is called a noun phrase. यानी अगर जो एक सिंगल वर्ड है वो हमारा नाउन कहलाएगा, बट अगर हमने वर्ड्स का ग्रुप यूज करा है तो हम उसे क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज कहेंगे। एग्जाम्पल, टीचर्स लव देयर प्यूपिल्स। प्यूपिल्स यानी कि शिष्य, शिष्य जो होते हैं। हेयर टीचर्स इज द नाउन, तो टीचर क्या हो गया? हमारा एक नाउन हो गया, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं नाउन फ्रेज का, तो नाउन फ्रेज में हम सिंगल वर्ड ना यूज करके ग्रुप ऑफ वर्ड या मतलब सिंगल वर्ड से ज्यादा वर्ड का यूज करते हैं। बट अ नाउन फ्रेज इज यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ एड एडजेक्टिव और आर डिटरमाइनर प्लस अ नाउन। यानी जो हमारा नाउन फ्रेज होता है उसमें नाउन और एक उसके साथ में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे कि पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें केवल क्या था? टीचर्स लव देयर प्यूपिल्स, यानी एक वर्ड था टीचर और यही क्या था? हमारा नाउन। बट अनदर एग्जांपल ऑफ दिस क्या है हमारा? अ गुड टीचर। तो गुड टीचर क्या हो गया? हमने क्वालिटी इसमें बता दी। टीचर तो सभी है लेकिन गुड टीचर क्या है? वो जो बहुत अच्छा टीचर है जिसकी टीचिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो हमने इसकी क्वालिटी भी बताई, तो हमने एडजेक्टिव ले लिया। व्हाट इज एडजेक्टिव हियर? गुड। तो यहाँ पर क्या हो गया? गुड टीचर जो हो गया एक नाउन फ्रेज हो गया। क्लियर? तो हम देखते हैं कि नाउन में नाउन फ्रेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है काइंड्स ऑफ नाउन्स, या कह लीजिए टाइप्स ऑफ नाउन।
तो हमारे बहुत प्रकार के नाउन होते हैं, जैसे कि आपने देखा नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, स्टेट, फीलिंग, क्वालिटी, या फिर हमारे कलेक्शन को बहुत सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो अलग अलग जो क्वालिटीज हैं, जो अलग अलग चीजों के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसके हिसाब से हमने नाउन को कई तरीके से क्लासिफाई किया है। पहला है प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फिर हमारा मटेरियल नाउन, फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन है। तो आप देख रहे हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, है ना। अब इनमें प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, हमें ये समझना है। तो पहला जो बहुत सिंपल टाइप ऑफ नाउन है, जो बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है, ए प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग दैट इज अ नेम ऑफ यूज फॉर अ पर्सन और प्लेस, रिवर, माउंटेन एटसेट्रा, किसी का भी जो नाम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है रविंद्र ठाकुर रोट मैनी बुक्स, यानी जो हमारे रविंद्र ठाकुर साहब जी, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, है ना। क्लियोपेट्रा इज द क्यूटेस्ट किटन एवर, है ना। आई एम राइटिंग अ स्टोरी ऑन दुष्यंत, लेट्स गो टू आगरा। तो हम इसमें सिंपल वर्ड का यूज करें, जैसे आगरा यहाँ पर आ गया, दुष्यंत किसी का नाम आ गया, क्लियोपेट्रा कैट का नाम आ गया, है ना, किटन यहाँ पर हो गया, रविंद्र ठाकुर एक नाम हो गया। तो यहाँ पर हमने बुक भी हमारा एक नाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे ऐसे नाउन, ऐसे वर्ड्स जो कि हम यूज करते हैं किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। उसके अलावा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी जो किसी स्पेसिफिक के लिए ना हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे कि गर्ल, गर्ल मतलब सभी गर्ल्स की बात हो रही है, कोई भी गर्ल, अब इसमें नाम नहीं लिया कि कौन गर्ल। डॉग यानी कोई भी डॉग, है ना। मैन यानी कोई भी मैन, यहाँ किसी का स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं है। बट जब हम बात करते हैं अपने किसकी, जो अभी हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में हम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करते हैं। जैसे सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ कहा आगरा की बात कही, स्पेशली मेरठ की बात हो रही है, स्पेशली दिल्ली की बात हो रही हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, यानी नेम ऑफ आ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तब आप इसे कहेंगे प्रॉपर। भाई प्रॉपर बताओ, कौन लड़का, प्रॉपर बताइए, कौन मैन। तो प्रॉपर नाउन यानी जब स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली एक नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग और नेम ऑफ अ प्लेस हो रहा हो, तब आप उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। और जैसा कि कॉमन नाउन, कॉमन यानी बात कर रहे हैं मैन, तो यानी सभी कॉमन मैन की बात हो रही है, गर्ल यानी सभी कॉमन गर्ल की बात हो रही है, सिटी यानी सारी कॉमन सिटी के बारे में बात हो रही है। So a common noun refers to any and every person or thing of the same kind of class and not to a particular person. जो particular person के लिए, thing के लिए, place के लिए ना हो, सभी जो common place, common thing सभी के लिए, जैसे girl, dog, man, city, है ना, ये सब हमारा क्या है, कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हैं। कुछ है, आई वांट टू बी अ राइटर, मैं राइटर बनना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू अडॉप्ट अ कैट, मैं एक कैट अडॉप्ट करना चाहता हूँ। कैट यानी सारी कैट की बात हो रही है, स्पेसिफिक कैट की बात नहीं हो रही। वुड यू लाइक अ कुकी, क्या आप कुकी खाना चाहेंगे। आप कुकी में कौन सी कुकी, चॉकलेट कुकी, नॉर्मल कुकी, फ्रूट कुकी, किस तरह की कुकी, वो उसमें कोई मेंशन नहीं है। लेट्स गो टू द सिटी, शहर में चलते हैं, कौन से शहर में चलते हैं, मेंशन नहीं। तो ऐसे जो हमारे नाउन होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को रेफर नहीं करते, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जहां हम किसी पूरे थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और हमारे कह लीजिए पर्सन, प्लेसेस के ग्रुप को कहते हैं या उनके कलेक्शन को कहते हैं, वो जो हमारे नाउन वर्ड्स होते हैं वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ अ सेम काइंड। एक ही तरह की बहुत सारी वस्तुएं हैं या बहुत सारे लोग जो एक तरह के हैं, वो ग्रुप में इकट्ठे हो, तो उनके लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे क्लास की बात हो रही है, तो क्लास में कोई सिंगल स्टूडेंट नहीं है, सभी स्टूडेंट होंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन उन सभी का काम एक ही है, पढ़ने का, ठीक है। तो कॉमन ग्रुप हो गया, उसको हमने क्या कहा, क्लास कहा। टीम, जैसे जो भी आपकी क्रिकेट की या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, टीम। गवर्नमेंट जूरी, अगर कोई सरकारी जजेस की जो टीम बैठती है उसको हम क्या कहते हैं, जूरी। फेडरेशन, कोई एक ऐसा दल बना लिया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। आप कलेक्टिव नाउन के मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत ज्यादा, जितने ज्यादा आप कलेक्टिव नाउन में जो वर्ड्स हैं आप पढ़ेंगे,
आपका वोकैब उतना स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ लॉयन को आप क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को आप क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ मंकी को आप क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ सोल्जर को आप क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को आप क्या कहेंगे, है ना, ग्रुप ऑफ डांसर को आप क्या कहेंगे। तो हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल आ गया, आवर क्लास टू का फील्ड ट्रिप टू द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। तो हमारी क्लास ने एक ट्रिप लिया, किसका, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का। द हार्ड डेस्ट्रॉयड द क्रॉप, हर्ड मतलब जो होता है, जो झुंड होता है। अब ये हार्ड वर्ड जो है हमारे बहुत सारे एनिमल ग्रुप के लिए होता है, तो है ना, तो जो झुंड था उसने पूरी फसल बर्बाद कर दी। इसके अलावा ही वी वेटेड एंशियसली फॉर द ज्यूरी टू कम टू द वर्डिक्ट, यानी ज्यूरी जो है, जो ग्रुप ऑफ, मैंने बताया था ग्रुप ऑफ जजेस को हम ज्यूरी कहते हैं, तो वो कोई वर्डिक्ट लेंगी यानी कोई फैसला सुनाएंगी, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ ज्यूरी जो वर्ड है वो हमारा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। दिस ईयर्स बास्केटबॉल टीम इंक्लूड्स 3 प्लेयर्स, तो इस बार बास्केटबॉल की टीम में 3 प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया। तो यहाँ टीम क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। फिर हमारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जैसे कि पता चल रहा है, एक स्पेसिफिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो मटेरियल नाउन में होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल लाइक कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। इस सारे मटेरियल के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो मटेरियल नाउन में होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, सारे के सारे हमारे क्या है, मटेरियल के अंदर आते हैं। अब इसको मटेरियल को आप वो वाला मटेरियल मत समझ लेना, ये कोई भी पदार्थ हो सकता है, धातु नहीं है, मेटल नहीं, मटेरियल होगा। यानी कि जैसे कि राइस हुआ, जैसे कि व्हीट हुआ, जैसे कि मिल्क हुआ, शुगर, टी, वाटर, ये सारे हमारे एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन के। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक और जो एग्जाम्पल, इसकी कुछ एग्जाम्पल अगर देखें, आई हैव अ बास्केट फुल ऑफ कॉटन, मेरे पास एक पूरी टोकरी है जिसमें कॉटन भरी हुई है, रुई की भरी हुई टोकरी है। तो कॉटन क्या हो गया है, मटेरियल नाउन हो गया। द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री, तो वुड यहाँ पर क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल जो कि किसी मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is the name of a quality, state और concept। अब बाकी की बची जो सारी चीजें हमारी abstract noun में आती हैं। अगर आप किसी पर्सन, किसी प्लेस या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी दिखाना चाहते हैं या फिर आप उसकी स्टेट बताते हैं या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आप किसी को क्वालिटी बता रहे हैं, ब्यूटी, कि द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो फ्लावर की आपने क्वालिटी बताई कि क्वालिटी में ये बहुत सुंदर है। इसके अलावा आपने बताया स्वीटनेस, जैसे कि आप बोल रहे हैं टी इज टू स्वीट, हमारी जो चाय है वो बहुत ज्यादा क्या है, मीठी है। तो इसके अलावा जैसे चाइल्डहुड हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लव हमारी क्वालिटी को या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगर, ये सब हमारी स्टेट को, क्वालिटी को, और इसके अलावा हमारे कॉन्सेप्ट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एग्जांपल हो गया, ट्रूथफुलनेस इज अ वर्च्यू दैट इज रेयर नाउअडेज, यानी सच्चाई जो है वो एक ऐसा गुण बन गया है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ट्रूथफुलनेस यहाँ पर क्या हो गया, क्वालिटी होगी, सो इट इज अ हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी डिपेंड्स मोस्टली ऑन ट्रूथफुलनेस एंड इंटीग्रिटी, कि जो हमारी ईमानदारी है वो किस पे निर्भर करती है, सच्चाई पर और हमारी समग्रता पर। तो यहाँ पर ऑनेस्टी हुई, इंटीग्रिटी हुई और ट्रूथफुलनेस, तीनों हमारे एग्जाम्पल हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड इन, हमारा जो बचपन होता है वो सबसे बढ़िया टाइम होता है अपने आप को बनाने का। तो चाइल्डहुड हमारा क्या हो गया, स्टेट, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट आइडियाज, आइडियाज यानी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो हमारे जो नाउन है उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें काउंट किया जा सकता है और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। सो ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग हम नाउन्स को भी आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो काउंटिंग के बेस पे जो हमारे नाउन है वो दो तरह के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन सिंपल सा पता चल रहा है, नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जिनको आप क्या काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 बुक, 2 बुक, 1 एग, 2 एग, 3 एग, ऐसे जो हमारे जिनको आप नंबर में काउंट कर सकते हैं हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। जनरली अ नाउन यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी इज, जैसे कि आई वॉच्ड 6 फिल्म्स, मैंने क्या करी, 6 मूवीज देखी। देयर आर ओनली 2 फ्लाइट्स, यहाँ केवल 2 फ्लाइट बची है।
तो हमने स्पेसिफिक नंबर इनको दे दिया, तो ये जो नाउन है हमारे काउंटेबल नाउन होंगे। इसके अलावा हमारे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल है मिल्क, वाटर, इंक, शुगर, बटर। जैसे आपने कहा देयर इज मिल्क इन अ ग्लास, आपने कहा कि ग्लास में दूध है, अब कितना दूध है ये काउंट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे जो हमारे वर्ड्स हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल है वी नीड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, हमारे क्या हमें मिल्क 2 लीटर मिल्क चाहिए। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमारे हो सकते हैं, जैसे मैंने सिंपल सा एक और एग्जाम्पल दिया, देयर इज वाटर इन अ बॉटल, देयर इज मिल्क इन अ बाउल। कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल जिनमें हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि मिल्क, वाटर, इंक, शुगर, बटर, ये हमारे क्या है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनको हम 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर ऐसे नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते देयर इज 2 वाटर इन अ ग्लास, देयर इज वाटर इन अ ग्लास, बस यही बोलोगे आप, है ना। तो ऐसे जो हमारे ऑब्जेक्ट है जिनको काउंट नहीं किया जा सकते हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इनको आप 2 लीटर, 3 लीटर ऐसे तो बोल सकते हैं, देयर इज 2 लीटर वाटर इन अ बकेट, बाल्टी में 2 लीटर पानी है, लेकिन 1 पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है, ये आप नहीं कह सकते। तो ऐसे वर्ड जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि हमारे नाउन्स क्या हैं, नाउन्स के टाइप क्या हैं। अब इस पर बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है, इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम कराएंगे, और उसके बाद फिर अपना नया टॉपिक यानी प्रोनाउन वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।